सर जगन भाई ने एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन दिया था पीएचई डिपार्टमेंट का अगेंस्ट में, खास करके वहाँ का जो है जेई और ए का अगेंस्ट में वार्मिंग का प्रोजेक्ट को लेकर। सोल भाई को हम एक बात बोलना चाहता है। उसने एलिगेशन डाला था कि मेरा यही हम दोनों को ईटानगर में जाके लड़की बुक के घूमता है ये बोल के। प्रोजेक्ट का पानी जो है बामिंग टाउनशिप को, वहाँ का जो है सिटीजन्स लोग को नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है सही ढंग से, और हर जगह में ब्लॉकेज है। नाउ इट हैज बीन 5 years but the project is still not completed and could not be hand over to the department. जो काम किया है उसको बिल बनाएगा, जो काम नहीं किया है उसको बिल नहीं बनाएगा। टेंडर करके टेंडर एग्रीमेंट किया गया था 2019 में, 2019 में, और इसका टेंडर एग्रीमेंट जो है एमएस बुनो ट्रेडर्स का साथ में किया था। तो इन बिटवीन हम लोग ने डिपार्टमेंट का तरफ से, इवन हायर अथॉरिटी का तरफ से बहुत सारा लेटर लिखा है ये बुनो ट्रेडर्स को कि आपका काम को समय से पहले कंप्लीट करना है और बहुत लेट हो चुका है, और प्रोजेक्ट जो सही ढंग से काम नहीं करना, इट्स द कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रैक्टर, नॉट द डिपार्टमेंट। ये एक पर्सनल मैटर होता है, उसको सोशल मीडिया में इस प्रकार से किसी को डिफेम करना बहुत ही गलत है और गैर कानूनी है, को जानना चाहिए। दिस इनवाइट्स लीगल एक्शन ऑल्सो। बहुत लोग ये सोचता है कि सोल भाई जो कहता है सही है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। और जहाँ तक पर्सनल लाइफ का बात है, वी आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल पर्सन, रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर, समाज का भी एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, और मैं खुद तो अपना सोसाइटी का भी चेयरमैन हूँ। इस कामिंग का जितना भी मीडिया फ्रेटर्निटी है सभी को वेलकम, और आप लोग को आज यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं असिस्टेंट इंजीनियर पीएचई एंड वाटर सप्लाई सब डिवीजन चेनेवा, और ये हमारा साथ में है जूनियर इंजीनियर पीएचई एंड वाटर सप्लाई सेक्शन बामिंग। ये मीडिया ब्रीफिंग इसलिए करना पड़ रहा है कि ये महीना का अगस्त का 2 तारीख को हमारा एक सोशल एक्टिविस्ट सोल दोदम भाई ने एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन दिया था पीएचई डिपार्टमेंट का अगेंस्ट में, खास करके वहाँ का जो है जेई और ए का अगेंस्ट में वार्मिंग का प्रोजेक्ट को लेकर। एलिगेशन जो है 2 तारीख को दिया था जैसे आगे बताया, और 2 तारीख से आज 12 तारीख हो गया, 10 दिन इसलिए समय लग गया कि वो एलिगेशन को लेकर मैंने अपना जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैंने लेटर लिखा, चीज ऐसे है, इसको क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरत है, और मैंने रिक्वेस्ट किया कि उनका तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दे डिवीजन का तरफ से। उन्होंने बोला है कि रिगार्डिंग प्रोजेक्ट यू नो मोर देन अबाउट मी, उससे ज्यादा हम बेहतर जानता है, अभी दे दो करके हमको ऑथोराइजेशन दिया है। तो ऑथोराइजेशन कल संडे का दिन में मैंने कॉल किया इन पर्सन, तो आप ऑफिशियली लेटर नहीं आया है, आप ऑथोराइजेशन देगा कि नहीं बोला, तो ही गेव मी गो अहेड सिग्नल। तो इसलिए आज मीडिया ब्रीफिंग करना पड़ रहा है, तो लेट इसलिए हुआ है। तो ये एलिगेशन ऐसे हुआ है कि 2 तारीख का दिन को मुझे एक वीडियो का लिंक भेजा है ये हमारा जो जूनियर इंजीनियर ने। तो वीडियो में देखा है कि फेसबुक का लाइव पेज था, उसमें सोल दोदम भाई ने बामिंग टाउनशिप का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट है, उसका बारे में लेकर बहुत सीरियस एलिगेशन डाला है। एलिगेशन जो है हम लोग का ड्यूटी का नेग्लिजेंस को लेकर, कि प्रोजेक्ट का पानी जो है बामिंग टाउनशिप का लोग को, वहाँ का जो है सिटीजन्स लोग को, वहाँ का जो रहने वाला लोग को नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है सही ढंग से, और हर जगह में ब्लॉकेज है, और वहाँ में स्टोरेज टैंक में जितना भी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है वहाँ में पानी नहीं आ रहा है, प्रोजेक्ट फंक्शनिंग नहीं हो रहा है। तो आज का मीडिया ब्रीफिंग का तरफ से आप लोग का माध्यम से मैं पब्लिक को, जो कंसर्न जितना भी जो पर्सन है, बताना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है 2017 में सैंक्शन हुआ था, 2017 में टेंडर करके टेंडर एग्रीमेंट किया गया था 2019 में, 2019 में, और इसका टेंडर एग्रीमेंट जो है एमएस बुनो ट्रेडर्स का साथ में किया था। तो इन बिटवीन अभी आप देखिए है आज ये जो साल जो 2024 हो गया, नाउ इट हैज बीन 5 years but the project is still not completed and could not be hand over to the department. तो ये प्रोजेक्ट जो है टर्न की प्रोजेक्ट है। टर्न की का लिटरल मीनिंग ये होता है कि, टेक्निकल मीनिंग ये होता है कि
आप प्रोजेक्ट को डिजाइन करना है, ड्राइंग करना है, इम्प्लीमेंट करना है, कंस्ट्रक्शन करके सब कुछ को सही सलामत करने का बाद में प्रोजेक्ट को फंक्शनल पोजीशन में लाके डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करना होता है। तो आपका चाबी को घुमा के स्टार्ट करके हम लोग को चाबी को हैंड ओवर करना होता है। टेक्निकल मीनिंग वो होता है टर्न की का। तो सब कुछ उन लोगों को करना है और प्रोजेक्ट का जो है टारगेट पीरियड था 2 इयर्स का। दैट मीन्स 2021 तक प्रोजेक्ट को खत्म करके हैंड ओवर करना चाहिए था। तो अभी 2024 हो गया, 3 इयर्स हम लोग जो लैप्स हो गया है, 3 इयर्स हम लोग जो है पीछे है समय से। तो इन बिटवीन हम लोग ने डिपार्टमेंट का तरफ से, इवन हायर अथॉरिटी का तरफ से बहुत सारा लेटर लिखा है ये बुनो ट्रेडर्स को कि आपका काम को समय से पहले कंप्लीट करना है और बहुत लेट हो चुका है। और several numbers of time extension also has been given to the contractor। बहुत बार उनको जो है समय एक्सटेंशन भी दिया है, बहुत सारा रीजन करके, बीच में कोरोना भी आ गया था, ऐसे करके अभी तक हैंड ओवर नहीं कर पा रहा है। तो प्रोजेक्ट जब तक जो है हमारा हाथ में नहीं है, जब तक वो कॉन्ट्रैक्टर का हाथ में है, वहां में पानी सही ढंग से नहीं आना, कुछ लैप्सेस होना, लीकेज होना और प्रोजेक्ट जो सही ढंग से काम नहीं करना, इट्स द कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, नॉट द डिपार्टमेंट। ऐसे होता है। तो हम लोग को जो वहाँ का टेक्निकल गाइडेंस, सुपरविजन, क्वालिटी मॉनिटरिंग करना वो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो हम लोग करके ही आया है। इवन वहाँ का जो है लेआउट जो मैं खुद जाके कर भी दिया था, वेर सब कुछ जो डिजाइन ड्राइंग सब वो लोग का होता है। फिर भी वी हैव बीन कंटिन्यूसली गिविंग देम टेक्निकल इनपुट्स व्हेनेवर वेयरएवर दे आस्क फॉर। तो ऐसे होके प्रोजेक्ट का ये चीज को डिटेल को हमने सोल दोदम भाई को बताया कि भाई ऐसे है। सेम डे में मैंने कॉल करके बताया कि भाई चीज ऐसे है, आप शायद नहीं जानता होगा इसलिए ऐसे बोल रहा होगा। तो उन्होंने सुन के बोला है कि बड़ा भाई, अब आपका जो बात को सुन के हम बहुत गुस्सा इसलिए आ रहा है कि उसको जो है इंस्टिगेट किया गया है, उसको जो भड़काया गया है कि मतलब जो है ये डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया है, लेकिन डिपार्टमेंट उसको जो सही ढंग से प्रोजेक्ट को नहीं संभाल रहा है। तो उसका जो है फंक्शनल पोजीशन में हैंड ओवर करने का बावजूद भी हम लोग जो है टाउन वाला को, बामिंग का जितना भी डेवलपर्स लोग को सही सलामत से प्रोजेक्ट का पानी नहीं पिला रहा है करके उनको जो है मिसगाइड किया गया। और उन्होंने एश्योरेंस भी दिया है कि वो प्रोजेक्ट को जितना भी बैलेंस अमाउंट है, और आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे अभी भी ऑलमोस्ट 1 करोड़ एबोव का बिल पेंडिंग है, मतलब पेमेंट नहीं किया, फंड अभी तक बाकी है, एक्सपेंडिचर कंप्लीटली नहीं हुआ है। तो एक्सपेंडिचर कंप्लीट नहीं हुआ है तो हैंड ओवर करने का, टेक ओवर करने का सवाल आता ही नहीं। तो ऑन द कंसिस्टेंट परसुएंस एंड रिक्वेस्ट ऑफ द कंट्रैक्टर्स, तो हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने हमें डायरेक्शन दिया है कि लेटर है हमारा पास में 27 जुलाई को हमको लेटर लिखा है कि उसको वेरीफाई करना है फिजिकली वेदर द प्रोजेक्ट इज इन द पोजीशन टू टेक ओवर और नॉट। तो अकॉर्डिंगली आई हैव पास ऑन द इंस्ट्रक्शन थ्रू अ लेटर ऑन 29 ऑफ जुलाई। हमारे जूनियर इंजीनियर साहब को मैं लेटर लिखा है, अकॉर्डिंगली उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है, फिजिकल रिपोर्ट सबमिट किया है और रिपोर्ट हमारा पास में अभी भी है। इफ नेसेसरी आई कैन फर्निश यू ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द जूनियर इंजीनियर ऑल्सो। जैसे बताया उन्होंने, ये रिपोर्ट का हिसाब से बहुत सारा काम करना बाकी है, अभी भी बहुत सारा काम करना, कंप्लीट करना बाकी है। वो सब कंप्लीट करने का बाद ही हम लोग जो उसको टेक ओवर कर सकता है। टेक ओवर करने का बाद में इनोग्रेशन करवा के देन इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट विल लाई ऑन द डिपार्टमेंट। ऐसे होता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट का जो है डाटा जो है इंफॉर्मेशन बता रहा है कि प्रोजेक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए तो ये इंफॉर्मेशन को मैं सोल्डन भाई को बताया है। तो उन्होंने बोला है कि पेमेंट को बिल्कुल अभी दोबारा करना नहीं है, जितना पेंडिंग जो जितना रिमेनिंग अमाउंट है उसको जब तक काम सही ढंग से कंप्लीट नहीं करेगा उसको जो है आप लोग रखना है। और दूसरा बात उन्होंने ये एश्योरेंस भी दिया है कि जो अगर काम पेंडिंग काम है, रिमेनिंग वर्क्स, कॉन्ट्रैक्टर जो विद इन 1 वीक का अंदर में कंप्लीट नहीं करता है बोलने से कॉन्ट्रैक्टर जो है डिपार्टमेंट को सरेंडर करना चाहिए, काम को सरेंडर कर देना चाहिए। उसके लिए वो हड़ताल करेगा, मूवमेंट करेगा और साथ देगा डिपार्टमेंट को, उन्होंने एश्योरेंस दिया था। तो बात सही है। तो लेकिन जितना भी उन्होंने एश्योरेंस दिया है वो अभी मुझे ओवर फोन बात किया है
उसको बेस करके हम कुछ काम नहीं कर सकता है। लेकिन इसलिए हम चाहता है कि, और मैंने लेटर भी लिखा है जब मीडिया ब्रीफिंग के लिए रिक्वेस्ट किया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, वही लेटर में मैंने ये लिखा है कि इमीडिएटली आप वहाँ में ज्वाइन इंस्पेक्शन करवाना है, ज्वाइन वेरिफिकेशन करवाना है, इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स लाइक एडमिन ऑफिसर को, हो सकने से सेपा का स्कामिंग का डीसी को भी इन्वॉल्व करा के, अदरवाइज वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है एडीसी को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, पीआरआई लीडर्स को, जितना भी एनजीओ लोग है, स्टूडेंट यूनियन है, और कोई भी मतलब आपका ये जो है सोशल एक्टिविस्ट है, ये कंसर्न पर्सन या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सबको इन्वॉल्व करा के ज्वाइंट वेरिफिकेशन करना चाहिए। तब मैंने, अगर वहां से वो लोग हर पार्टी जो उसको सेटिस्फाई होने से, तब डिपार्टमेंट हम लोग टेक ओवर करेगा। तो डिपार्टमेंट का टेक्निकल एक्सपेक्ट का हिसाब से हम लोग को रिपोर्ट जो दिया हुआ है, इवन देन इसको वो लोग कंट्रैक्टर ने सेटिस्फाई नहीं है। दे आर इवन आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड रिपोर्ट सबमिटेड बाय द जूनियर इंजीनियर, अभी भी इंसिस्ट कर रहा है कि पेमेंट को कंप्लीट कर देने से ठीक है करके, और प्रोजेक्ट को टेक ओवर करना है। तो बेसिकली देखिए, नो वन, आई ऑल्सो डोंट वांट टू बी ए पार्ट ऑफ एनी फेल प्रोजेक्ट। कोई फेल प्रोजेक्ट का उसका हिस्सा बनना कोई भी नहीं चाहेगा इंजीनियर। और पीएचई डिपार्टमेंट स्पेशली स्कामिंग का कॉन्टेक्स्ट में, सेपा का कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा चर्चा में आया स्टेट लेवल में, और हमारा गवर्नमेंट को भी कई जगह में झुकना पड़ा ये स्कामिंग का पीएचई डिपार्टमेंट को लेकर। तो इसलिए चीज बहुत सेंसिटिव है और बहुत मेजर प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट मेजर इसलिए है कि 2017 में 13 करोड़ 49 लाख 94,000 है। वो समय का 2017 का ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, उसका समय का कॉन्टेक्स्ट में बोलने से, तो इतना मेजर प्रोजेक्ट है, तो उसको हम लोग केयरलेस नहीं कर सकता है। वंस टेक ओवर करने का बाद में वो प्रोजेक्ट को हम लोग जो सेल्फ सस्टेनेंस बेसिस में चलाना पड़ेगा। इसलिए वहाँ का प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने के लिए हम लोग बहुत ही सोच समझ के टेक ओवर करना है। एंड आई वांट आपका मीडिया का तरफ से हम ये जो है उम्मीद करता है कि हमारा जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, I hope he will constitute a joint verification committee to verify whether the project is in completion state and ready to be taken over by the department. तो ये जल्द से जल्द करने से अच्छा है। तो हम लोग भी चाहता है कि ये प्रोजेक्ट का पानी वहाँ का जो बेनिफिशियरी लोग को, बामिंग टाउनशिप का लोग को समय में मिले और क्वालिटी पानी का साथ मिले। एंड वन मोर थिंग, ये जब बात करते वक्त जो है हमारा जो है वो भाई ने, ये हमारा जो स्टेशन में नहीं है, प्रोजेक्ट साइड में नहीं रहता है करके, एक बहुत मतलब सीरियस एलिगेशन दिया है, खास करके पर्सनल लाइफ को लेकर। देखिए, जहाँ तक पर्सनल लाइफ का बात है, इट इज नन ऑफ एनीबडीज कंसर्न। ये एक पर्सनल मैटर होता है, उसको सोशल मीडिया में इस प्रकार से किसी को डिफेम करना बहुत ही गलत है और गैर कानूनी है, इसको जानना चाहिए। दिस इनवाइट्स लीगल एक्शन ऑल्सो। लेकिन हम कभी किसी को रिवेंज विंडिक्टिव काम करना नहीं चाहेगा, और हम चाहता है कि हर कोई ऐसे हो इस कामिंग का। तो इसमें देखिए, उन्होंने कहा है कि सेपा में रहता है, बामिंग में रहता नहीं है। और जहां तक देखिए मेरा पोस्टिंग प्लेस का बात है, बेसिकली आई एम द असिस्टेंट इंजीनियर पीएचई एंड वाटर सप्लाई सब डिवीजन केनेवा। तो हमारा हेडक्वार्टर जो बामिंग नहीं होता है, केनेवा होता है, और केनेवा सब डिवीजन है। मेरा जो ऑफिस जो है, इस्टेब्लिशमेंट जो केनेवा टाउन में होना चाहिए, लेकिन वहां में कोई भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण से हम आने से पहले से ही पिछला 30 ईयर्स से ये सब डिवीजन जो ये सेपा से चल रहा है। आप जहां से अभी हम जो प्रेस ब्रीफिंग दे रहा है, यहाँ में जब बैठा हुआ है, बेसिकली ये जो है एई सेपा का ऑफिस है, पीएचई एंड वाटर सप्लाई सब डिवीजन एई, उसका ऑफिस है ये। तो यहाँ में हम लोग जो अटैच करके रखा हुआ है, अटैच करके केम ऑफिस होके यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए कंट्रोल वगैरह जो है हम यहीं से करता है। तो बामिंग में या तो केनेवा में वेयर एवर साइड में जरूरत होने से टाइमली हम लोग जो है विजिट करते हैं, वेन एवर वेयर एवर रिक्वायर्ड, उसका हिसाब से हम लोग यहाँ से मूव करता है। तो ऐसे नहीं है कि हमको बामिंग में बैठना है, प्रोजेक्ट का साथ में बैठना है, ऐसे नहीं है। ऑब्वियसली देयर आर 2 सेक्शंस, बामिंग सेक्शन और केनेवा सेक्शन है हमारा सब डिवीजन का अंदर में। तो बामिंग सेक्शन का जितना भी प्रोजेक्ट हो, बाकी जितना भी विलेज लेवल में
स्कीम्स है, तो बामिंग का जूनियर इंजीनियर हमारा जेई साहब वो देखभाल करता है। केनेवा का एक जेई है, वो देखभाल करता है। तो इसलिए स्टेशन में रहना नहीं रहना और क्या करता है नहीं करता है, वो सब का आपका मीडिया का थ्रू से हम लोग को और जितना भी कंसर्न पर्सन को बताना चाहेगा कि इनलाइटन करना चाहेगा कि केनेवा सब डिवीजन जो एकेएम ऑफिस से चलता है, इट इज नॉट स्टेशन दे आर इन बामिंग और केनेवा। तो और पर्सनल लाइफ में देखिए, मैंने आगे भी जैसे कहा है, उन्होंने एक एलिगेशन दिया है कि आप अपना पर्सनल लाइफ में ये करता है वो करता है, ऐसे करके आप जो है अपना ही इस कामिंग का लोग को, अपना ही सीनियर सिटीजन को आप बदनाम कर रहा है। और सोल भाई जो है बहुत ही रेस्पॉन्सिबल एक आदमी है, हम लोग मानता है। और जैसे जैसे आदमी जो है बड़ा होता है, उम्र में बड़ा होता है, या तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जैसे बढ़ता है, उसका जो स्टेटस जैसे जैसे बढ़ता है, उसका इन्फ्लुएंस जो है सोशल मीडिया में तो या तो वट एवर फील्ड में जैसे जैसे बढ़ता है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उतना बढ़ते जाना चाहिए। तो बहुत लोग ये सोचता है कि सोल भाई जो कहता है सही है, तो अभी वो जो जितना भी एलिगेशन दिया है वो सही है सोचता है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। और जहाँ तक पर्सनल लाइफ का बात है, वी आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल पर्सन, रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर, समाज का भी एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। और मैं खुद तो अपना सोसाइटी का भी चेयरमैन हूँ। तो आप मेरा नाम को लेकर, मेरा टाइटल को लेकर आप जो है पर्सनल लाइफ को लेकर आप इधर उधर सोशल मीडिया में डिफेम करके घूमेगा तो आप जो है सिर्फ हमको ही नहीं, बल्कि मेरा जो फैमिली वाला को, मेरा अगल बगल का लोग, मेरा भैया को, मेरा भाई को, हर किसी को आप डिफेम कर रहे हैं, सबको आप जो है तकलीफ में डाल रहे हैं, सबको आप जो है बेचैन में डाल रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। और मेरा साथ ही नहीं, किसी का साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए गलत ढंग से और इलीगल मतलब जो है रॉन्ग मतलब इंफॉर्मेशन को लेकर। और हम भाई को ही नहीं, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट है वट एवर ही में भी, ऐसे किसी को ऊपर में ऐसे सोशल मीडिया में वो नहीं करना चाहिए, डिफेम नहीं करना चाहिए गलत ढंग से। और आपका तरफ से मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारा जय साहब ने भी बताया, उन्होंने लीगल एक्सपर्ट भी कंसल्ट किया है। और जैसे हम लोग को पर्सनल लाइफ को लेकर जो सोशल मीडिया में जो डिफेम किया है, दिस इनवाइट्स लीगल एक्शन, सीरियस लीगल एक्शन, ही कैन बी बुक अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ लॉ। तो डिफेमेशन केस भी बन सकता है। लेकिन मैं बिल्कुल ये सब नहीं करूंगा। और मेरा अपना भाई समझता है, इस कामिंग का एक जाना माना इंसान है वो, उसका अपना प्रोस एंड कॉन्स है। कल को भी ये सब को एक सजेशन का वे में लेकर, ये सबको एक जो सुझाव में लेकर अपना जो है एक्टिविटी में, अपना पर्सनैलिटी में, अपना जो लाइफ में चेंजेस लाना चाहिए, हम उम्मीद करता है। हम ये सब जो है लीगल एक्शन कार्रवाई नहीं करेगा। और हमारा जो है मेरा बंजा है, हमारा जय साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये सब लीगल कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, होप ही विल आई मीन रिपेंट। और प्रैक्टिकली उन्होंने ओवर फोन तो मुझे बोला है कि आओ जो भी हुआ है गलत तो हुआ है, लेकिन इसलिए मैं जो हमको इंस्टिगेट किया, जो हमको भड़काया, उनका ऊपर में मैं अभी कार्रवाई करूंगा करके उन्होंने वचन दिया है। और तो उसका मन से दिल से वो रिपेंट किया है कि मतलब जो हम कुछ गलती बोल दिया अनजाने में ना, विदाउट वेरिफिकेशन। तो उन्होंने आज का मीडिया ब्रीफिंग इसलिए भी करना पड़ रहा है कि उन्होंने मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि रिक्वेस्टेड हिम टू टेक डाउन द पोस्ट। तो उसका जो है, जो फेसबुक में जो लाइव पोस्ट है उसको जो है हटाने के लिए मैं रिक्वेस्ट भी किया है, क्योंकि वो गलत है। आप खुद भी एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गलत है, लेकिन उसका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, कुछ बोल के वो बोला है कि उसको हटाने के लिए नहीं सक रहा है, बोले डिलीट नहीं कर पा रहा है बोला है। तो इसलिए हम क्लैरिफिकेशन करने के लिए मीडिया ब्रीफिंग आज का दिन में करना पड़ रहा है। तो आप लोग सब आया है, हमको कोऑपरेट किया है, हमारा जो स्कामिंग का जितना भी मीडिया फ्रेटर्निटी है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एंड थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून ऑल द मीडिया फ्रेंड्स। इतना खास बोलना तो नहीं है, और वहाँ में साइड में क्या क्या असली है वो चीज़ को हम बताना चाहते हैं। मेरा एक्शन का तरफ से 27-28 ऐसे में कुछ लेटर आया था। इसका बाद मेरा यही सब जो हमको डायरेक्शन दिया है कि साइट वेरिफिकेशन करो और ये वहाँ में क्या क्या चल रहा है देखो। तो उसमें हम सचमुच साइट को तो जाके दिखता ही है। और कॉन्ट्रेक्टर लोग को हम हमेशा डायरेक्शन दिया है कि अगर आप लोग
हेड वर्क उस तरफ बनाया है, तो उसी से एक लाइन टान के WTP तक पहुंचाना है। और हाँ, वो कॉन्ट्रेक्टर लोग भी मान के हम लोग म्योड़ोवा बोलता है उसी जगह को, म्योड़ोवा से एक लाइन टान के WTP तक पहुंचाया है, लेकिन वो पाइप लाइन वो लाइन में पानी जो थ्रो नहीं किया है। और मेरा साइट वेरिफिकेशन करते समय तक उसको तो हम लोग बहुत दिनों से मेरा ए भी था, एक्शन भी था, वो लोग हम लोग तीनों जो है कॉन्ट्रेक्टर लोग को सजेशन किया है कि ये पाइप नेटवर्क लोग को अच्छा से ये पब्लिक को पिलाने के लिए कनेक्ट कर दो, उसको भी कंप्लीट नहीं किया है। तो कंप्लीट नहीं करके हम लोग कैसे बिल को पूरा फुल दे सकता है? ये कॉन्ट्रेक्टर लोग भी मेरा बात को अच्छा से सुनिए। और हम तो बिल बनाएगा भी आप लोग का BOQ में जितना कोटेड है उसी में हम जाएगा, और जो जो काम किया उसको हम बिल बनाएगा, जो काम नहीं किया उसको तो हम बिल नहीं बनाएगा। बाद में अभी हम एक आज ही हम ऐलान कर रहा है, बाद में भी आप देखिए हम बिल कभी नहीं बनाएगा, जो काम नहीं किया उसको तो कभी भी हम बिल नहीं बनाएगा। और कॉन्ट्रेक्टर लोग को आप लोग ये इसी चीज को नहीं किया, ये नहीं किया बोलने से वो तो हमेशा कॉन्ट्रेक्टर ये ब्लेम देता है कि आपका पुराना ये इंजीनियर लोग का ये एक एडवाइस है, उसको नहीं करने से भी चलेगा, ये ऐसे ऐसे करने। तो इसलिए हम तो रेस्पेक्ट करता है मेरा पुराना ये इंजीनियर लोग को भी कि उसने सजेस्ट किया होगा, इसलिए ये कॉन्ट्रेक्टर लोग हमको ऐसे बोलता होगा, हम वो लोग को भी रेस्पेक्ट करता है। और एक बार कागज तो कॉन्ट्रेक्टर लोग का तरफ से आया है कि ये प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो गया हम लोग को हैंड ओवर करो, तो हमको तो ऐसे बहुत दिखाई दे रहा है कि बहुत सा काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए अभी तक हम लोग जो जो डायरेक्शन किया है वो काम को तो किया नहीं है। उसको हम बुलाते हैं ये पाइप नेटवर्क को खत्म करना है, इसका बाद में जो ब्लॉक पॉइंट को खत्म करना है, इसके बाद सोल दो दम लोग ये हम लोग एक बार सोल एलिगेशन डालने का बाद में हम लोग साइड में गया है, साइड में तो इसका वहाँ का बामिंग का पब्लिक इसका सोल दो दम खुद दिखा है, वहां में हेडवर्क में तो इतना बहुत जगह में लीकेज है। इसलिए अभी तो हम क्या बोलेगा, अपना खुद कॉन्ट्रेक्टर लोग जाके भी देख लिया है। और सोल भाई को हम एक बात बोलना चाहता है, हम दूसरा को तो हम बोल नहीं पाएगा, कोजिम याद अच्छा और करप्ट इंसान तो बोल नहीं पाएगा, लेकिन मेरा सोसाइटी मानता है कि हम ईमानदार है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसने एलिगेशन डाला था कि मेरा ये यही हम दोनों को ईटानगर में जाके लड़की बुक के घूमता है ये बोल के। देखिए ईटानगर में दूसरा तो घूमता होगा कोई बात नहीं, लेकिन हम ईटानगर में साल में जरूर से ज्यादा 3 बार निकलता है, जरूर से ज्यादा, वो भी जरूर से ज्यादा काम में। इसलिए उस जो वो हमको एलिगेशन डाला वो तो सबसे फालतू, हमको फालतू लगता है। और वो बोलता है कि हम एक रेपुटेड सोशल एक्टिविस्ट है। अगर सोशल अच्छा सोशल एक्टिविस्ट है बोलने से ये सब का ये लैंग्वेज तो नहीं चलना चाहिए, उसको सोच समझ के बात करना चाहिए। जो वो हम दोनों को एलिगेशन डाला है उसको हम दोनों डेफर्मेशन केस भी दे सकता था, लेकिन हम दोनों मेरा ये यही का निर्णय से हम दोनों ये उसको डेफर्मेशन केस तो देगा नहीं है, क्योंकि हम लोग इस कानून का जितना भी आदमी है वो हम लोग तो पूरा ये रिश्तेदारी है और उसको भाई भी मानता है। इसलिए वो सब ये डिफॉर्मेशन केस इतना ये सब में तो लंबा चौड़ा लेके नहीं जाएगा। और हम बार बार बोलेगा जो काम किया है उसको बिल बनाएगा, जो काम नहीं किया है उसको बिल नहीं बनाएगा। कॉन्ट्रेक्टर आप लोग भी अच्छा से ध्यान से सुनिए। इसलिए हम लोग जो जो सजेस्ट किया है मेरा तरफ से, मेरा एक्शन का तरफ से, मेरा एक का तरफ से आप लोग को जो सजेशन किया है उसको काम को खत्म करने के लिए कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।